एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग इडुटेरिया की करंट अफेयर की जो नई बुक आई है, जिसमें जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक के करंट अफेयर हैं, उसके अंतर्गत रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग जुलाई 2022 के रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के घटनाक्रम को देखेंगे। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सर्वाइकल कैंसर से लड़ने के लिए निर्मित भारत की पहली वैक्सीन सर्वावैक को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। तो सर्वावैक, इसका निर्माण जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है और ये सर्वाइकल कैंसर से लड़ने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चीन तथा पाकिस्तान के बीच सी गार्डियंस 2 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन शंघाई तट पर किया गया है। तो सी गार्डियंस 2 चीन तथा पाकिस्तान के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है और ये शंघाई तट पर किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के आंध्र प्रदेश की रहने वाली 19 वर्षीय जानवी डंगोटी एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र AATC की सबसे कम उम्र की एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं। सबसे कम उम्र की एनालॉग अंतरिक्ष यात्री 19 वर्षीय जानवी डंगोटी बन गई हैं और ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर नौसेना में शामिल किया जाएगा और हाल ही में इसका चौथा परीक्षण पूरा किया गया है और इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत है और इसको 15 अगस्त 2022 को नौसेना में शामिल किया जाएगा और इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने IIT हैदराबाद में भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन किया है। यह मानव रहित जमीनी और हवाई वाहनों को विकसित करने की अत्याधुनिक प्रणाली है। भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा, इसका नाम है तिहान और इसका उद्घाटन जितेंद्र सिंह ने IIT हैदराबाद में किया है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने पहला एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन 324 INAS 324 को INS देगा को विशाखापट्टनम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV C-53 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस मिशन के तहत सिंगापुर के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा गया और यह PSLV का 55वां मिशन था। तो PSLV C-53 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है और इसमें सिंगापुर के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा गया। नेक्स्ट है, भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट 1 नामक एनालॉग चिपसेट विकसित किया है। यह चिपसेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एप्लीकेशंस को तेज बनाने में सहायक होगा। आर्यभट्ट 1 एनालॉग चिपसेट है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है। नेक्स्ट है, हाल ही में DRDO ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में ऑटोनोमस फ्लाइंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर का प्रथम उड़ान प्रशिक्षण किया है। ऑटोनोमस फ्लाइंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर का प्रथम उड़ान प्रशिक्षण DRDO ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में किया है। अब हम लोग जून 2022 के रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी घटनाक्रम को देखेंगे। हाल ही में ईरान ने स्वदेशी रूप से निर्मित ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजाना अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। तो ईरान में स्वदेशी रूप से निर्मित ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजाना है और इसे अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने इसरो द्वारा निर्मित संचार उपग्रह GSAT 24 को लॉन्च किया है। ठीक है, NSIL ने इसरो द्वारा निर्मित संचार उपग्रह GSAT 24 को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में दक्षिण कोरिया ने स्वदेशी रूप से निर्मित अंतरिक्ष रॉकेट नूरी को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। तो नूरी रॉकेट जो है वो दक्षिण कोरिया में स्वदेशी रूप से निर्मित है और इसे अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नासा द्वारा चंद्रमा के चक्कर लगाने के लिए कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो कैपस्टोन अंतरिक्ष यान नासा के द्वारा चंद्रमा के चक्कर लगाने के लिए लॉन्च किया गया है।
नेक्स्ट है अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है। इसने जापान के फुगाको को भी पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर जो है दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड में एक पहाड़ी पर स्थापित किया गया है। यह टेलीस्कोप आकाश में रहने वाली खगोलीय घटनाओं का सर्वेक्षण करने में मदद करेगा। तो एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है नाटो सदस्य देश तथा फिनलैंड एवं स्वीडन की सेनाओं ने बाल्टिक सागर में बाल्टॉप्स 2022 नौसैनिक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया है। तो नाटो सदस्य देश तथा फिनलैंड एवं स्वीडन की सेनाओं ने बाल्टिक सागर में बाल्टॉप्स 2022 नौसैनिक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया है। नेक्स्ट है शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा वर्ष 2029 में दा विंची मिशन लॉन्च किया जाएगा। दा विंची मिशन 2029 में नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा और ये शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए है। नेक्स्ट है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जानवरों के लिए विकसित भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स लॉन्च किया है। इसे हरियाणा स्थित ICAR-NCR द्वारा विकसित किया गया है। जानवरों के लिए विकसित भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन है एनोकोवैक्स और ये ICAR-NRC के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने 32 साल सेवा प्रदान करने के बाद INS अक्षय तथा INS निशंक को मुंबई नौसेना डॉकयार्ड में सेवा मुक्त किया। तो INS अक्षय और INS निशंक को 32 साल सेवा प्रदान करने के बाद मुंबई नौसेना डॉकयार्ड में सेवा मुक्त किया। नेक्स्ट है चीन ने बिजली प्राप्ति के लिए अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की योजना बनाई है और इसके लिए 2028 में एक सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजेगा। तो अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की योजना चीन ने बनाई है बिजली प्राप्ति के लिए। नेक्स्ट है चीन के वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रमा का सबसे बड़ा भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया गया है। चंद्रमा का सबसे बड़ा भूवैज्ञानिक मानचित्र चीन के वैज्ञानिकों के द्वारा जारी किया गया है। अब हम लोग मई 2022 के रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी घटनाक्रम को डिस्कस करेंगे। 1 मई से 27 मई तक नाटो देशों द्वारा डिफेंडर यूरोप 2022 तथा स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। तो डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 युद्ध अभ्यास नाटो देशों के द्वारा आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई मझगांव डॉक शिपयार्ड में 2 युद्धपोत INS सूरत और INS उदयगिरी को लॉन्च किया है। ठीक है, तो मुंबई मझगांव डॉक शिपयार्ड में INS सूरत और INS उदयगिरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और INS सूरत प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित चौथा युद्धपोत है और INS उदयगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित तीसरा जहाज है। नेक्स्ट है स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने विक्रम 1 रॉकेट के तीसरे चरण कलाम 100 रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ठीक है, तो स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने विक्रम 1 रॉकेट के तीसरे चरण कलाम 100 रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। नेक्स्ट है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE ने L&T शिप बिल्डिंग के सहयोग से भारतीय नौसेना सर्वेक्षण पोत INS निर्देशक को चेन्नई में लॉन्च किया। INS निर्देशक को चेन्नई में लॉन्च गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स ने L&T शिप बिल्डिंग के सहयोग से लॉन्च किया है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना के 34 साल की सेवा के बाद गोदावरी श्रेणी के निर्देशित मिसाइल पोत INS गोमती को मुंबई में सेवा मुक्त किया गया है। तो गोदावरी श्रेणी के निर्देशित मिसाइल पोत INS गोमती को मुंबई में सेवा मुक्त किया गया है और इसने 34 साल तक भारतीय नौसेना में सेवा दिया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत NIT तिरुचिरापल्ली में अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर परमपोरुल का उद्घाटन किया गया है। तो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत NIT तिरुचिरापल्ली में अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परमपोरुल का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है इसरो ने HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का
सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक इसका उपयोग आगामी गगनयान मिशन के लिए किया जाएगा। तो इसरो ने HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के चरण 2 के तहत IIT गांधीनगर में परम अनंत सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किया गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन चरण 2 के तहत IIT गांधीनगर में परम अनंत सुपर कंप्यूटर को राष्ट्र को समर्पित किया गया। नेक्स्ट है, अमेरिका के फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पहली बार चंद्रमा के लिए किए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की है। इसमें अरबिडोप्सिस थालियाना नामक पौधे का बीज उगाया गया है। ठीक है, तो अमेरिका के फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में और इसमें अरबिडोप्सिस थालियाना नामक पौधे का बीज उगाया गया है। नेक्स्ट है, चीन के वैज्ञानिकों ने सौरमंडल से बाहर पृथ्वी जैसे रहने योग्य ग्रहों की खोज करने के लिए क्लोजवाई हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे योजना बनाई है। CHES क्लोजवाई हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे चीन के वैज्ञानिकों ने सौरमंडल से बाहर पृथ्वी जैसे रहने योग्य ग्रहों की खोज के लिए बनाई है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं के बीच कोऑर्डिनेट पेट्रोल कॉरपैट के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया। ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश के नौसेनाओं के बीच कॉरपैट के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया। अब हम लोग अप्रैल 2022 के रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम को देखते हैं। पहला है, चीन ने एक नए उपग्रह जोनजिंग 6D को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ठीक है, तो चीन ने एक नए उपग्रह जोनजिंग 6D को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। नेक्स्ट है, चीन ने लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के जरिए नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गॉफेन 303 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना तथा DRDO ने राजस्थान के पोखरान में पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, तो DRDO ने पोखरान में पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम का परीक्षण किया है। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात के भड़ौच में तटरक्षक जहाज ऊर्जा प्रवाह को नौसेना में शामिल किया है। ठीक है, तो भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात के भड़ौच में तटरक्षक जहाज ऊर्जा प्रवाह को नौसेना में शामिल किया है। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक बल ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव मार्क 3 को नौसेना में शामिल किया है। ठीक है, तो भारतीय तटरक्षक बल ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव मार्क 3 को नौसेना में शामिल किया है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर ने पश्चिम बंगाल में कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन किया है। तो भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर ने पश्चिम बंगाल में कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन किया है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना में मुंबई में मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित छठी तथा आखिरी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी वाकशीर का उद्घाटन किया है और प्रोजेक्ट 75 के तहत फ्रांस के सहयोग से 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है, रूस ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सरमाट का परीक्षण किया है। नेक्स्ट है, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली इंडिगो एशिया की पहली एयरलाइन बन गई है। USA तथा जापान के बाद भारत स्वयं की नेविगेशन प्रणाली बनाने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। ठीक है, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली इंडिगो एशिया की पहली एयरलाइन बन गई है और भारत जो है स्वयं की नेविगेशन प्रणाली बनाने वाला दुनिया का तीसरा देश है और इससे पहले USA और जापान था। नेक्स्ट है, भारत ने DRDO द्वारा विकसित दुनिया का उन्नत टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल हेलिना का पोखरन राजस्थान में सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ठीक है, DRDO के द्वारा टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल हेलिना का पोखरन में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय खगोलविदों ने फ्रांसीसी खगोलविदों के सहयोग से एक नई आकाशगंगा की खोज की है जिसे अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप UVITJ 2022 नाम दिया गया है। यह पृथ्वी से 136 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। तो भारतीय खगोलविदों ने फ्रांसीसी खगोलविदों के सहयोग से एक नई आकाशगंगा की खोज की है जिसका नाम है UVITJ 2022।
अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप UVITJ 2022 नाम दिया गया है और ये पृथ्वी से 136 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। नेक्स्ट है नासा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन एक्सियोम मिशन 1 या AX-1 लॉन्च किया जाएगा। तो नासा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन एक्सियोम मिशन 1 या AX-1 लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है इजराइल ने दुनिया की पहली ऊर्जा आधारित लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। दुनिया की पहली ऊर्जा आधारित लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण इजराइल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय स्टार्टअप पिक्सेल ने स्पेसएक्स के सहयोग से अपना पहला पूर्ण विकसित वाणिज्यिक उपग्रह शंकुलता सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ठीक है, तो भारतीय स्टार्टअप पिक्सेल ने स्पेसएक्स के सहयोग से अपना पहला पूर्ण विकसित वाणिज्यिक उपग्रह शंकुलता लॉन्च किया है। अब हम लोग मार्च 2022 के रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम को डिस्कस करेंगे। पहला है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत IIT खड़गपुर में सुपर कंप्यूटर परम शक्ति राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत IIT खड़गपुर में सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने INS वलसूरा को भारतीय सेना में दी गई असाधारण सेवा के लिए प्रेसिडेंट कलर सम्मान प्रदान किया है। तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने INS वलसूरा को भारतीय सेना में दी गई सेवा के लिए प्रेसिडेंट कलर सम्मान प्रदान किया है। ठीक है, INS वलसूरा को। नेक्स्ट है पश्चिमी नौसेना कमान ने मुंबई में प्रस्थान नामक अपतटीय सुरक्षा अभियान का आयोजन किया है। ठीक है, तो पश्चिमी नौसेना कमान ने मुंबई में प्रस्थान नामक अपतटीय सुरक्षा अभियान का आयोजन किया है। नेक्स्ट है उत्तर कोरिया ने हवासोंग 17 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। इस मिसाइल को मॉन्स्टर मिसाइल नाम दिया गया है। तो उत्तर कोरिया ने हवासोंग 17 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है जिसका नाम मॉन्स्टर मिसाइल दिया गया है। नेक्स्ट है DRDO ने अंडमान निकोबार से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का परीक्षण किया है। ठीक है, तो DRDO ने अंडमान निकोबार से सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का परीक्षण किया है। नेक्स्ट है नाटो के सदस्य देशों ने नॉर्वे में कोल्ड रिस्पांस 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। ठीक है, कोल्ड रिस्पांस 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन नाटो सदस्य देशों ने नॉर्वे में किया है। नेक्स्ट है इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से SSLV के ठोस ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। नेक्स्ट है नासा ने अगली पीढ़ी के मौसम उपग्रह GOES-T को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो GOES-T एक मौसम उपग्रह है और इसे नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC ने IIT रुड़की में सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया है। ठीक है, तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC ने IIT रुड़की में सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया है। CSIR-NAL द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर हंस NG का पुद्दुचेरी में समुद्री परीक्षण किया गया। CSIR-NAL द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर हंसा NG का पुद्दुचेरी में समुद्री परीक्षण हुआ है। ठीक है, तो हंसा NG एक फ्लाइंग ट्रेनर है जिसे भारत में विकसित किया गया है। नेक्स्ट है ईरान ने स्वदेश निर्मित दूसरा उपग्रह नूर 2 को पृथ्वी के निचली कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। ईरान ने स्वदेश निर्मित दूसरा उपग्रह नूर 2 को पृथ्वी के निचली कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। नेक्स्ट है इसरो के मिशन चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर आर्गन 40 गैस की खोज की है। यह चंद्रमा के सबसे बाहरी आवरण में मौजूद है। तो चंद्रमा पर आर्गन 40 गैस की खोज इसरो के मिशन चंद्रयान 2 के द्वारा की गई है और ये गैस जो है वो चंद्रमा के सबसे बाहरी आवरण में मौजूद है। नेक्स्ट है चीन के मानव रहित पनडुब्बी हाइडू 1 ने पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु मेरियाना गर्त पर पहुंचने का नया रिकॉर्ड बनाया है। तो मानव रहित पनडुब्बी हाइडू 1 जो कि चीन की है, इसने पृथ्वी की सबसे गहरे बिंदु मरियाना गर्त जो कि पैसिफिक ओशन में है पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है।
अब हम लोग फरवरी 2022 के रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम को डिस्कस करेंगे। पहला है भारतीय नौसेना के लिए 5वीं स्कॉर्पिन पनडुब्बी वागिर का पहला समुद्री परीक्षण किया गया। ज्ञात है कि प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत फ्रांस के सहयोग से 6 स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण करेगा। नेक्स्ट है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल को 5वां पोत ICGS सक्षम सौंप दिया है। GSL ने रक्षा मंत्रालय के साथ 5 कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल OPV प्रोजेक्ट हेतु 2016 में अनुबंध किया था। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल को 5वां पोत ICGS सक्षम सौंप दिया है। नेक्स्ट है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04। इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV C-52 रॉकेट के जरिए सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो EOS-04 या पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV C-52 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया है और EOS-04 रिमोट सेंसिंग के जरिए पृथ्वी की भौतिक, जैविक और रासायनिक स्थितियों की जानकारी प्रदान करेगा। और EOS का फुल फॉर्म होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। नेक्स्ट है 14 फरवरी 2022 को इसरो ने इंस्पायर सैट 1 को PSLV C-52 के जरिए लॉन्च किया है, जो अमेरिका, ताइवान और सिंगापुर के सहयोग से विकसित किया गया है। यह एक छात्र उपग्रह है जो सूर्य के कक्षीय ताप और आयन मंडल का अध्ययन करेगा। तो 14 फरवरी को इसरो ने इंस्पायर सैट 1 को लॉन्च किया है और ये अमेरिका, ताइवान, सिंगापुर के सहयोग से विकसित किया गया है, जो कि एक छात्र उपग्रह है। नेक्स्ट है इजराइल ने सी डोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। तो सी डोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण इजराइल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा भारत में सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक परम परवेगा को शुरू किया गया है और परम सिद्धि AI भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो भारतीय विज्ञान संस्थान के द्वारा भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम परवेगा को शुरू किया गया है और परम सिद्धि AI जो है वो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट है नासा ने वर्ष 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में अपना संचालन बंद करने की घोषणा की है। ठीक है, वर्ष 2031 तक नासा ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में अपना संचालन बंद करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है बांग्लादेश और अमेरिका की वायुसेना ने ढाका में कोप साउथ 22 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया। बांग्लादेश और अमेरिका की वायुसेनाओं ने ढाका में कोप साउथ 22 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया है। नेक्स्ट है इसरो के अंतरिक्ष उपग्रह चंद्रयान 2 ने पहली बार सौर प्रोटॉन घटनाओं का पता लगाया है और सौर प्रोटॉन अंतरिक्ष में मनुष्यों के लिए विकिरण संबंधी खतरा उत्पन्न करता है। इसरो के अंतरिक्ष उपग्रह चंद्रयान 2 ने पहली बार सौर प्रोटॉन घटनाओं का पता लगाया है, जो कि मनुष्य के लिए विकिरण संबंधी खतरा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है शोधकर्ताओं द्वारा अब तक की सबसे बड़ी आकाशगंगा ऑल्सियोनियस की खोज की गई है, जो सूर्य से 240 अरब गुना बड़ा है। अब तक की सबसे बड़ी आकाशगंगा का नाम है ऑल्सियोनियस और ये सूर्य से 240 अरब गुना बड़ा है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ की खोज की है, जिसे सुपर माउंटेन नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका निर्माण महाद्वीपों के निर्माण के समय हुआ। हिमालय से 3 गुना बड़ा पहाड़ जिसकी खोज ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों के द्वारा की गई है, इसे सुपर माउंटेन नाम दिया गया है। नेक्स्ट है नासा के पार्कर सोलर प्रोब मिशन ने अंतरिक्ष में पहली बार शुक्र ग्रह के सतह की तस्वीरें ली। यह तस्वीरें शुक्र ग्रह की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति को उजागर करती है। तो नासा के पार्कर सोलर प्रोब मिशन ने अंतरिक्ष में पहली बार शुक्र ग्रह की सतह की तस्वीरें ली है। नेक्स्ट है इसरो ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया। यह भारतीय संचार उपग्रह है जिसे 2007 में एरियन 5 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था और इसका जीवन काल 12 वर्ष का था। ठीक है, तो इसरो ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया गया है और इसे 2007 में एरियन 5 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था, जिसका जीवन काल था 12 वर्ष। नेक्स्ट है भारत ने अमेरिकी कंपनी बोइंग से 12वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I प्राप्त किया है।
भारत ने 2009 में 8 P-8I विमानों के लिए अनुबंध किया था, जबकि 2016 में 4 अतिरिक्त विमानों को भी इसमें शामिल किया गया। भारत ने अमेरिकी कंपनी बोइंग से 12वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I प्राप्त किया है। अब हम लोग जनवरी 2022 के रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम को डिस्कस करेंगे। पश्चिमी नौसेना कमान ने अरब सागर में संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर का आयोजन किया है। ठीक है, पश्चिमी नौसेना कमान ने अरब सागर में संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर का आयोजन किया है। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार नौसेना कमांड ने स्वदेश निर्मित 2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव MK3 को शामिल किया है। ठीक है, इसका निर्माण HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा किया गया है और इसका उपयोग खोज और बचाव मिशन के लिए किया जाएगा। ध्रुव MK3 को अंडमान निकोबार नौसेना कमांड में शामिल किया गया है और ये एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है और इसका उपयोग खोज एवं बचाव मिशन के लिए किया जाएगा और इसका निर्माण HAL के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, रूस, चीन तथा ईरान के नौसेनाओं ने ओमान की खाड़ी में चीरू 2022 नौसैनिक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया है। ठीक है, रूस, चीन तथा ईरान के नौसेनाओं ने ओमान की खाड़ी में चीरू 2022 नौसैनिक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया है। नाटो के सदस्य देशों ने 24 जनवरी से 4 फरवरी तक भूमध्य सागर में नेपच्यून स्ट्राइक 2022 नामक समुद्री अभ्यास किया। नेपच्यून स्ट्राइक 2022 नामक समुद्री अभ्यास नाटो के सदस्य देशों ने 24 जनवरी से 4 फरवरी तक भूमध्य सागर में किया। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में दक्षिण अफ्रीका ने पूर्णतः अफ्रीका में निर्मित पहला स्वदेशी उपग्रह तारामंडल MDA-SAT-1 लॉन्च किया। ठीक है, जनवरी 2022 में दक्षिण अफ्रीका में पूर्णतः अफ्रीका में निर्मित स्वदेशी उपग्रह तारामंडल MDA-SAT-1 को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, भारत और रूस के नौसेनाओं ने अरब सागर में पासिक्स युद्ध अभ्यास का आयोजन किया है। भारत और रूस की नौसेनाओं ने अरब सागर में पासिक्स युद्ध अभ्यास का आयोजन किया। नेक्स्ट है, इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन विकास का सफल परीक्षण किया है। विकास एक क्रायोजेनिक इंजन है जिसका परीक्षण भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए किया गया है इसरो के द्वारा। नेक्स्ट है, क्वाड देश भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा जापान। ठीक है, तो क्वाड देश में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। के अतिरिक्त कनाडा और दक्षिण कोरिया ने पश्चिम प्रशांत में पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2022 का आयोजन किया। सी ड्रैगन 2022 युद्ध अभ्यास का आयोजन क्वाड देश, कनाडा और दक्षिण कोरिया ने पश्चिमी प्रशांत महासागर में किया है। नेक्स्ट है, उत्तर कोरिया द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 12 सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, तो हवासोंग 12 उत्तर कोरिया का बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश की जानवी डांगोली नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला जानवी डांगोली बनी है और इनका संबंध आंध्र प्रदेश से है और इनकी एज है 19 वर्ष। नेक्स्ट है, रूस ने दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान Tu-160M बॉम्बर का पहली बार आसमान में उड़ान परीक्षण किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, इजराइल ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इजराइल ने एरो 3 एंटी। नेक्स्ट है, एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स द्वारा चलाए जा रहे स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत 49 स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य है दुनिया भर को हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस उपलब्ध कराना। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के द्वारा 49 स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य है दुनिया भर को हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH MK3 के निर्यात हेतु मॉरिशस के साथ अनुबंध किया है। ठीक है, तो भारत ने ALH MK3 जो कि एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, इसके निर्यात के लिए मॉरिशस के साथ अनुबंध किया है। नेक्स्ट है, नासा द्वारा लॉन्च किया गया पार्कर सोलर प्रोब मिशन सूर्य के बाहरी वातावरण में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना। ठीक है, पार्कर सोलर प्रोब मिशन सूर्य के बाहरी वातावरण में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान है और ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है।
नेक्स्ट है डीआरडीओ तथा भारतीय वायुसेना ने पोखरान राजस्थान से स्टैंड ऑफ एंटी टैंक सैंट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने पोखरान से स्टैंड ऑफ एंटी टैंक सैंट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। नेक्स्ट है डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के लिए विकसित सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो का ओडिशा के बालासोर में सफलतापूर्वक परीक्षण किया। नेक्स्ट है नासा के वैज्ञानिकों ने सौरमंडल में एक बाह्य ग्रह की खोज की है जिसे GJ367b नाम दिया गया है। ठीक है, तो नासा के वैज्ञानिकों के द्वारा सौरमंडल में एक बाह्य ग्रह की खोज की गई है जिसका नाम है GJ367b। नेक्स्ट है इजराइल ने एडवांस हेरॉन ड्रोन भारत को सौंपे हैं जिसे लद्दाख सेक्टर में भारतीय सीमा की सुरक्षा हेतु तैनात किया जाएगा। ठीक है, तो एडवांस हेरॉन ड्रोन इजराइल ने भारत को दिया है जिसे लद्दाख के एरिया में भारतीय सीमा की सुरक्षा के हेतु तैनात किया जाएगा। नेक्स्ट है भारत की निजी अंतरिक्ष कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस इसरो की मदद से अपना पहला रॉकेट विक्रम 1 को वर्ष 2022 के अंत तक लॉन्च करेगी। तो विक्रम 1 स्काई रूट एरोस्पेस और इसरो की मदद से 2022 के अंत तक लॉन्च करेगी। ठीक है, डीआरडीओ द्वारा विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रलय का उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया। ठीक है, तो डीआरडीओ के द्वारा विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रलय का उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया गया। अब हम लोग दिसंबर 2021 के रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम को देखेंगे। 18 दिसंबर को डीआरडीओ ने अब्दुल कलाम द्वीप से परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, तो डीआरडीओ ने 18 दिसंबर को अब्दुल कलाम द्वीप से परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट है जापान ने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन का निर्माण किया। यह वाहन सड़कों के साथ साथ रेल की पटरियों पर भी चलेगा। ठीक है, तो दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन का निर्माण जापान ने किया है जो कि सड़क के साथ साथ रेल की पटरी पर भी चलेगा। नेक्स्ट है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दुनिया का सबसे बड़ा एवं शक्तिशाली टेलीस्कोप जेम्स वेब फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया। नासा ने दुनिया का सबसे बड़ा एवं शक्तिशाली टेलीस्कोप जेम्स वेब को फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया है। नेक्स्ट है डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर से स्वदेशी हाई स्पीड हीट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। उड़ीसा के चांदीपुर से डीआरडीओ ने स्वदेशी हाई स्पीड हीट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट है नासा द्वारा अगस्त 2022 में साइके मिशन लॉन्च किया जाएगा। यह मिशन मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित साइके नामक क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करेगा। ठीक है, तो साइके मिशन अगस्त 2022 में नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा जो कि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच साइके नाम के एक क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करेगा। नेक्स्ट है भारत अपना पहला मानव युक्त मिशन गगनयान 2022 की जगह अब 2023 में लॉन्च करेगा। ठीक है, तो भारत अपना पहला मानव युक्त मिशन गगनयान 2022 की जगह अब 2023 में लॉन्च करेगा। नेक्स्ट है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने केनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए नया एक्सरे मिशन लॉन्च किया है जो ब्रह्मांड की रहस्यमयी वस्तुओं का पता लगाएगा। ठीक है, तो एक्सरे मिशन को नासा ने केनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया है। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना ने S-400 मिसाइल का पहला स्क्वाड्रन पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल की खरीद हेतु समझौता किया है। ठीक है, तो भारतीय वायुसेना ने S-400 मिसाइल का पहला स्क्वाड्रन पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया है और S-400 भारत ने रूस से खरीदा है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने 32 साल बाद INS खुखरी को सेवा मुक्त कर दिया है। यह स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्बेट में से पहला जहाज था। जहाज का सेवा मुक्त समारोह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। ठीक है, तो भारतीय नौसेना ने INS खुखरी को सेवा मुक्त कर दिया है 32 साल के सेवा के बाद। नेक्स्ट है रूस ने भारी वाहन रॉकेट अंगारा A5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अंगारा A5 जो कि भारी वाहन रॉकेट है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण रूस के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना के लिए गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स GRSE ने भारत का पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत संध्याक लॉन्च किया है।
GRSE ने भारत का पहला सर्वेक्षण पोत संध्याक लॉन्च किया है। नेक्स्ट है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए 10 व्यक्तियों का चयन किया, जिसमें एक भारतीय मूल के अनिल मेनन भी शामिल हैं। ठीक है, तो भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए नासा ने 10 व्यक्तियों का चयन किया है, जिसमें एक भारतीय मूल के अनिल मेनन शामिल हैं। नेक्स्ट है 7 दिसंबर को डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण रेंज से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ठीक है, तो डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण रेंज से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल का सफल परीक्षण 7 दिसंबर को किया। अब हम लोग नवंबर 2021 के रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के घटनाक्रम को डिस्कस करेंगे। पहला है, चीन ने पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वांगमू को लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया। इस उपग्रह को SDG-SAT-1 नाम दिया गया है, जो UN 2030 एजेंडा के तहत पहला उपग्रह है। ठीक है, तो चीन ने पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वांगमू को लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया है और इस उपग्रह को SDG-SAT-1 नाम दिया गया है, जो कि UN 2030 एजेंडा के तहत पहला उपग्रह है। नेक्स्ट है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा तथा एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने 10 नवंबर 2021 को क्रू 3 मिशन को लॉन्च किया। इसके तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया, जिसमें भारतीय मूल के नासा के अंतरिक्ष यात्री राजाचारी मिशन कमांडर के रूप में शामिल हुए हैं। राजाचारी जो कि भारतीय मूल के हैं, ये क्रू 3 मिशन के कमांडर के रूप में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट है, चीन के शोनझोउ 13 अंतरिक्ष मिशन के तहत वांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं। ठीक है, तो चीन के शोनझोउ 13 अंतरिक्ष मिशन के तहत वांग यापिंग जो है अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं। नेक्स्ट है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दुनिया का पहला डार्ट डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट, ठीक है, मिशन को लॉन्च किया है। तो नासा ने दुनिया का पहला डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट मिशन को लॉन्च किया है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है डार्ट, DART। नेक्स्ट है, हैदराबाद में स्थित स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट है, भारत और जापान चंद्रमा पर एक संयुक्त मिशन ल्यूपेक्स का फुल फॉर्म होता है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, और यह मिशन चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र का पता लगाएगा। तो भारत और जापान ने चंद्रमा पर एक संयुक्त मिशन ल्यूपेक्स को लॉन्च किया है, जो कि चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र का पता लगाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने स्वदेश निर्मित चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS वेला को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में शामिल किया है। ठीक है, तो भारतीय नौसेना ने स्वदेश निर्मित चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS वेला को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में शामिल किया है। अब हम लोग अक्टूबर 2021 के रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के घटनाक्रम को देखेंगे। पहला है, रूस ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ठीक है, तो रूस ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट है, चीन ने अंतरिक्ष में अपना पहला सौर अन्वेषण शीहे को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के जरिए सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो शीहे जो है वो चीन ने अंतरिक्ष में अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह भेजा है। ठीक है, नेक्स्ट है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु पहला अंतरिक्ष मिशन 16 अक्टूबर को लॉन्च किया है, जिसे लूसी मिशन कहा गया है। नासा ने बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु पहला अंतरिक्ष मिशन लूसी लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, चीन ने शिजियान 21 नामक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसके जरिए अंतरिक्ष मलबे को कम करने वाली प्रौद्योगिकी का परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, तो शिजियान 21 नामक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण चीन ने किया है, जिसके जरिए अंतरिक्ष मलबे को कम करने वाली प्रौद्योगिकी का परीक्षण किया जाएगा।
नेक्स्ट है 28 अक्टूबर 2021 को गुजरात के पोरबंदर में भारतीय तटरक्षक जहाज सार्थक राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया। तो अक्टूबर 2021 को गुजरात के पोरबंदर में भारतीय तटरक्षक जहाज सार्थक को राष्ट्र को समर्पित किया गया और इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्मित किया गया। नेक्स्ट है भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत का परीक्षण कोची तट केरल पर किया गया। तो भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत है और इसका परीक्षण कोची तट केरल पर किया गया है और इस पोत का निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। INS विक्रांत का निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है और ये भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत है। नेक्स्ट है चीन ने दुनिया का सबसे तेज गति से चलने वाली मैंगलेव ट्रेन का अनावरण किया है और इसकी गति है 600 किलोमीटर प्रति घंटा। दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन मैंगलेव ट्रेन है जो कि चीन के द्वारा इसका अनावरण किया गया है और इसका रफ्तार है 600 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम लोग सितंबर 2021 के रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के घटनाक्रम को डिस्कस करेंगे। पहला है DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर रेंज से सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल का अपडेट वर्जन आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया। आकाश प्राइम मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो कि DRDO के द्वारा निर्मित किया गया है और इसका परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर रेंज में किया गया है। नेक्स्ट है भारत और अल्जीरिया के मध्य नौसैनिक युद्ध अभ्यास का आयोजन अल्जीरिया के तट पर किया गया। इसमें भारतीय जहाज INS ताबर तथा अल्जीरिया के जहाज एज्जा दजेर ने भाग लिया है। ठीक है, तो भारत और अल्जीरिया के मध्य नौसैनिक युद्ध अभ्यास का आयोजन अल्जीरिया के तट पर किया गया है और इसमें INS ताबर और अल्जीरिया के जहाज एज्जा दजेर ने भाग लिया है। नेक्स्ट है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने IIT रुड़की तथा IIT बेंगलुरु के सहयोग से भारत का पहला कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट विकसित किया है। इसे QSIM नाम दिया गया है। ठीक है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने IIT रुड़की तथा बेंगलुरु के सहयोग से भारत का पहला कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट विकसित किया है जिसे QSIM नाम दिया गया है। नेक्स्ट है चीन ने लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के जरिए नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन 502 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ठीक है, गाओफेन 502 एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जो कि चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा DRDO तथा NTRO के सहयोग से भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज INS ध्रुव का निर्माण किया गया है। इस जहाज को विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा DRDO तथा NTRO के सहयोग से भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज INS ध्रुव का निर्माण किया गया है और इस जहाज को विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड के तट पर पृथ्वी के सबसे उत्तरी द्वीप की खोज की है जिसका नाम कायूकरटाक अवन्नार लेक रखा गया है। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड के तट पर पृथ्वी की सबसे उत्तरी द्वीप की खोज की है जिसका नाम है कायूकरटाक अवन्नार लेक। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना को सतह से हवा में मार करने वाली वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली MRSAM सौंपी गई। यह DRDO तथा इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है। तो भारतीय वायुसेना को सतह से हवा में मार करने वाली वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली MRSAM सौंपी गई है जो कि DRDO तथा इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है। अब हम लोग अगस्त 2021 के रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम को देखते हैं। पहला है भारत ने अमेरिका के एंटी शिप मिसाइल हार्पून की खरीद हेतु समझौता किया है। ठीक है, तो हार्पून एक एंटी शिप मिसाइल है जिसे भारत ने अमेरिका के साथ खरीदने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने दुनिया का पहला वाणिज्यिक पुनः उपयोग में लाया जाने वाला उपग्रह यूटेलसेंट क्वांटम लॉन्च किया है। इसे फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो ESA ने दुनिया का सबसे पहला वाणिज्यिक पुनः उपयोग में लाया जाने वाला उपग्रह यूटेलसेंट क्वांटम लॉन्च किया है और इसे फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है इसरो ने 12 अगस्त को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र
श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-3 को GSLV F10 से लॉन्च किया है। यह प्रक्षेपण असफल रहा। ठीक है, तो EOS-3 को GSLV F10 से लॉन्च किया गया था और ये असफल रहा। नेक्स्ट है 12 अगस्त 2021 को पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है। गजनवी सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका परीक्षण पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है DRDO ने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की सुरक्षा हेतु उन्नत चाफ प्रौद्योगिकी एडवांस्ड चाफ टेक्नोलॉजी विकसित की है। यह तकनीक विमानों को दुश्मन देशों के रडार खतरों से बचाएगा। ठीक है, तो DRDO ने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की सुरक्षा हेतु उन्नत चाफ प्रौद्योगिकी विकसित की है। नेक्स्ट है दुनिया का पहला तथा भारत का स्वदेशी रूप से विकसित DNA आधारित वैक्सीन ZyCoV-D के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी गई है। यह वैक्सीन भारतीय कंपनी जाइडस कैडिला द्वारा निर्मित की गई है। दुनिया का पहला DNA आधारित वैक्सीन ZyCoV-D भारतीय कंपनी जाइडस कैडिला के द्वारा निर्मित की गई है और इसके आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई में अपतटीय गश्ती पोत तटरक्षक जहाज विग्रह को नौसेना में कमीशन किया है। यह जहाज लार्सन एंड टर्बो शिप लिमिटेड के द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई में अपतटीय गश्ती पोत तटरक्षक जहाज विग्रह को नौसेना में कमीशन किया है और इसका निर्माण L&T शिप लिमिटेड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है रूस के मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन किया गया। इसमें भारत ने भी अपनी स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमानों को प्रदर्शित किया है। ठीक है, तो रूस के मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीक फोरम आर्मी 2021 का आयोजन किया गया है और इसमें भारत ने भी अपने स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमानों को प्रदर्शित किया है। नेक्स्ट है अमेरिका के खगोलविदों ने सौरमंडल में अब तक के सबसे तेज परिक्रमा करने वाले क्षुद्र ग्रह की खोज की है जिसे 2021 PH-27 नाम दिया गया है। अमेरिका के खगोलविदों ने सौरमंडल में अब तक के सबसे तेज परिक्रमा करने वाले क्षुद्र ग्रहों की खोज की है जिसे 2021 PH-27 नाम दिया गया है और यह 113 दिनों में अपनी कक्षा की एक परिक्रमा पूरी करता है। अब हम लोग जुलाई 2021 के रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम को डिस्कस करेंगे। हैदराबाद स्थित ग्रेन रोबोटिक्स ने भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद विकसित किया है जिसे इंद्रजाल नाम दिया गया है। ठीक है, तो हैदराबाद के ग्रेन रोबोटिक्स ने भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद विकसित किया है जिसे इंद्रजाल नाम दिया गया है। नेक्स्ट है रूस ने दुनिया का सबसे उन्नत एंटी मिसाइल तकनीक S-500 वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे उन्नत एंटी मिसाइल तकनीक S-500 वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण रूस के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नौका नामक अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की है। रॉसकॉस्मोस जो कि रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नौका नामक अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की है। नेक्स्ट है कल्पना चावला एवं सुनीता विलियम्स के बाद भारतीय मूल की शिरीषा बांदला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली तीसरी भारतीय महिला बनी। ठीक है, तो कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद भारतीय मूल की शिरीषा बांदला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली तीसरी भारतीय महिला बनी है। ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रेंसन ने यूनिटी 22 मिशन के तहत वर्जिन गैलेक्टिक रॉकेट विमान से 11 जुलाई 2021 को 6 सदस्यीय दल के साथ अंतरिक्ष में उड़ान भरी। शिरीषा बांदला इन 6 सदस्यों में से एक थी। केरल के संतोष जॉर्ज कुलंगारा वर्जिन गैलेक्टिक के माध्यम से उड़ान भरने वाले पहले भारतीय पर्यटक बने हैं। नेक्स्ट है चीन दुनिया के पहले स्वच्छ वाणिज्यिक परमाणु रिएक्टर का निर्माण करेगा जिसमें यूरेनियम के बजाय थोरियम का प्रयोग किया जाएगा। यह पहला परमाणु रिएक्टर होगा जिसे ठंडा करने के लिए जल की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो स्वच्छ वाणिज्यिक परमाणु रिएक्टर का निर्माण चीन के द्वारा किया जाएगा जिसमें यूरेनियम के जगह थोरियम का प्रयोग किया जाएगा और इसे ठंडा करने के लिए जल की आवश्यकता नहीं होगी।
नेक्स्ट है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा मिशन के लिए स्पेसएक्स के साथ समझौता किया है और इसे 2024 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, नासा ने बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा मिशन के लिए स्पेसएक्स के साथ समझौता किया है और इसे 2024 में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है कर्नाटक के मल्लेश्वरम में स्थित मटिकेर प्राइमरी स्कूल सैटेलाइट लॉन्च करने वाला देश का पहला स्कूल बनेगा। ठीक है, और स्कूली छात्रों की मदद से 75 उपग्रहों को लॉन्च के लिए तैयार किया जाएगा। तो कर्नाटक के मल्लेश्वरम में स्थित मटिकेरे प्राइमरी स्कूल सैटेलाइट लॉन्च करने वाला देश का पहला स्कूल बनेगा और इसमें स्कूली छात्रों की मदद से 75 उपग्रहों को लॉन्च के लिए तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट है कुवैत ने अपना पहला कृत्रिम पृथ्वी उपग्रह कमर अल कुवैत को फाल्कन 9 के द्वारा लॉन्च किया, जो एक नैनो सैटेलाइट है। ठीक है, तो कमर अल कुवैत जो है वो कुवैत का कृत्रिम पृथ्वी उपग्रह है जिसे फाल्कन 9 के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये एक नैनो सैटेलाइट है। नेक्स्ट है इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने 3D प्रिंटिंग के जरिए कृत्रिम कान तथा नाक का निर्माण किया है जिसका प्रयोग अंग प्रत्यारोपण में किया जा सकता है। ठीक है, तो इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने 3D प्रिंटिंग के जरिए कृत्रिम कान तथा नाक का निर्माण किया है जिसका उपयोग अंग प्रत्यारोपण में किया जा सकता है। अब हम लोग जून 2021 के रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को देखेंगे। पहला है डीआरडीओ ने 24 जून 2021 को सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया। इसका परीक्षण ओडिशा के बालासोर के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज ITR से किया गया। ठीक है, तो डीआरडीओ ने 24 जून 2021 को सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण ओडिशा के बालासोर के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से किया। नेक्स्ट है डीआरडीओ ने स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका का ओडिशा के चांदीपुर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो डीआरडीओ ने स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका का ओडिशा के चांदीपुर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया। नेक्स्ट है डीआरडीओ ने बंगाल की खाड़ी में स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि P परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से डीआरडीओ ने अग्नि P परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने स्वदेशी हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS संध्यक को 40 सालों तक देश की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया। ठीक है, भारतीय नौसेना ने स्वदेशी हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS संध्यक को 40 सालों तक देश की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया। नेक्स्ट है भारत ने अपनी नौसेना के लिए 3 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर MH-60 रोमियो को खरीद हेतु अमेरिका से समझौता किया है। तो भारत ने अपनी नौसेना के लिए 3 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर MH-60 रोमियो की खरीद हेतु अमेरिका से समझौता किया। नेक्स्ट है चीन ने मौसम संबंधी उपग्रह फेंगयून 4B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो मौसम संबंधी उपग्रह फेंगयून 4B को सफलतापूर्वक चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र उपग्रह के लिए 2 रोबोटिक मिशन दा विंची तथा वेरिटास की घोषणा की है। इसे 2028 से 2030 तक लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो नासा ने 2 रोबोटिक मिशन शुक्र ग्रह के लिए, ठीक है, दा विंची और वेरिटास की घोषणा की है और इसे 2028 से 2030 तक लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है IIT रोपड़ द्वारा भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर AMBI-TAG विकसित किया गया है। ठीक है, IIT रोपड़ के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर AMBI-TAG विकसित किया गया है। नेक्स्ट है यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर एनविजन भेजने की घोषणा की है और इसे 2030 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर एनविजन भेजने की घोषणा की है जिसे 2030 में लॉन्च किया जाएगा। अब हम लोग मई 2021 के रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम को डिस्कस करेंगे। पहला है मैक्स 1407 नई कीट प्रतिरोधी क्षमता वाली सोयाबीन की किस्म है जिसे ICAR के सहयोग से अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। ठीक है, तो मैक्स 1407 जो है वो नई कीट प्रतिरोधी क्षमता वाली सोयाबीन की किस्म है और इसे ICAR के सहयोग से अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। नेक्स्ट है मेफ्लावर
400 दुनिया का पहला आर्टिफिशियल जहाज है। मेफ्लावर 400 दुनिया का पहला आर्टिफिशियल जहाज है और यह समुद्री प्रदूषण तथा पानी में मौजूद प्लास्टिक का विश्लेषण करता है। मेफ्लावर 400 अटलांटिक महासागर को पार करने वाला विश्व का पहला मानव रहित जहाज बना है। ठीक है, तो दुनिया का पहला आर्टिफिशियल जहाज जो है वो मेफ्लावर 400 है और अटलांटिक महासागर को पार करने वाला विश्व का पहला मानव रहित जहाज मेफ्लावर 400 ही बना है और ये समुद्री प्रदूषण तथा पानी में मौजूद प्लास्टिक का विश्लेषण करता है। नेक्स्ट है इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC ने 3 अलग अलग प्रकार की वेंटिलेटर एवं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का विकास किया है। इसे प्राण, वायु एवं स्वास्थ्य नाम दिया गया है। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने 3 अलग अलग प्रकार के वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का विकास किया है और इसे प्राण, वायु और स्वास्थ्य नाम दिया गया है। प्राण रोगी को श्वसन गैस पहुंचाएगा, वायु कम लागत वाला वेंटिलेटर है और स्वास्थ्य जो है वो बिजली के बिना काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सिंथेटिक कैम्बिनॉइड्स। पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश चीन बना है। नेक्स्ट है चीन ने मंगल ग्रह पर पहला मार्स रोवर झरोंग को अंतरिक्ष यान तियानवेन 1 से सफलतापूर्वक उतारने की उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, तो मंगल ग्रह पर पहला मार्स रोवर झरोंग है और इसे चीन ने सफलतापूर्वक उतारा है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने पहला विध्वंसक पोत INS राजपूत को सेवा मुक्त कर दिया है। इसने 41 वर्षों तक विशाखापट्टनम में सेवा प्रदान की है। ठीक है, तो INS राजपूत जो है वो भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक पोत था और इसे 41 वर्षों के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारतीय तटरक्षक जहाज सजग को नौसेना में शामिल किया है और यह मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी रूप से विकसित अपतटीय गश्ती पोत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारतीय तटरक्षक जहाज सजग को नौसेना में शामिल किया है और ये मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी रूप से विकसित अपतटीय गश्ती पोत है। नेक्स्ट है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मिशन आर्टेमिस के तहत 2023 तक चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है और इसके रोवर का नाम है वाइपर, जो चंद्रमा पर संसाधनों की खोज करेगा। ठीक है, तो नासा ने मिशन आर्टेमिस के तहत 2023 तक चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है और इस रोवर का नाम है वाइपर। नेक्स्ट है DRDO की अनुसंधान प्रयोगशाला के द्वारा डिपकोवैन नामक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित किया गया है। ठीक है, तो DRDO के द्वारा डिपकोवैन नामक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित किया गया है। नेक्स्ट है अंटार्कटिका महाद्वीप से एक विशाल हिमखंड टूटकर अलग हो गया है और इसे A76 नाम दिया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है। अंटार्कटिका महाद्वीप से एक विशाल हिमखंड जो टूटकर अलग हो गया है उसका नाम A76 है। अब आइए हम लोग अप्रैल 2021 के रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम को देखते हैं। पहला है शांति उग्रसेना 2021। बांग्लादेश में इस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया जिसमें भारत ने भी भाग लिया। इसका आयोजन बांग्लादेश के मुक्ति के 50 वर्ष पूरे होने तथा बंगबंधु मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी पर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर ETD नैनो सिन्फर लॉन्च किया है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने 100 करोड़ की गश्ती जहाज PS जोरेस्टर सेशेल्स को सौंपी। यह सेशेल्स को सौंपी गई चौथी गश्ती जहाज है। ठीक है, तो भारत सरकार ने 100 करोड़ की गश्ती जहाज PS जोरेस्टर सेशेल्स को सौंपी है। नेक्स्ट है इसरो ने अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो इसरो ने अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने आर्टेमिस मिशन के लिए एलन मस्क की कंपनी SpaceX के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और आर्टेमिस मिशन के तहत 2024 तक एक महिला सहित
2 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजा जाएगा। ठीक है, तो नासा ने अपने आर्टेमिस मिशन के लिए स्पेसएक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और इसे 2024 तक एक महिला सहित 2 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजा जाएगा। नेक्स्ट है डिफेंडर यूरोप 2021। नाटो ने यूएसए तथा अन्य देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास अल्बानिया में संपन्न किया। डिफेंडर यूरोप 2021 नाटो ने यूएसए तथा अन्य देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास अल्बानिया में संपन्न किया। नेक्स्ट है भारत ने पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का पहला सफलतापूर्वक परीक्षण किया। डीआरडीओ ने इस स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को तेजस के हथियारों में शामिल किया है। ठीक है, पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल है और इसका पहला सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है और डीआरडीओ ने इसे तेजस के हथियारों में शामिल किया है। नेक्स्ट है नासा के रोवर परसिवरेंस ने मंगल ग्रह के वायुमंडल में CO2 को शुद्ध करके उसे ऑक्सीजन में बदलने की सफलता प्राप्त की है। ठीक है, तो नासा के रोवर परसिवरेंस ने मंगल ग्रह के वायुमंडल से CO2 को शुद्ध करके उसे ऑक्सीजन में बदलने की सफलता प्राप्त की है। नेक्स्ट है भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 से मिलने वाले वैज्ञानिक आंकड़ों का विश्लेषण करने हेतु उत्तराखंड के आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में आदित्य L1 सपोर्ट सेल सर्विस सेंटर की स्थापना की गई है। ठीक है, तो भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 से मिलने वाली वैज्ञानिक आंकड़ों का विश्लेषण करने हेतु उत्तराखंड के आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में आदित्य L1 सपोर्ट सेल सर्विस सेंटर की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है खगोलविदों ने ब्रह्मांड में पृथ्वी के सबसे पास एवं अब तक के सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की है और इसे यूनिकॉर्न नाम दिया गया है। ठीक है, ब्रह्मांड में पृथ्वी के पास अब तक के सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की गई है जिसे यूनिकॉर्न नाम दिया गया है। नेक्स्ट है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे गए हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी ने सफल उड़ान भरी। इसे नासा के परसेवरेंस रोवर के जरिए जुलाई 2020 में भेजा गया था। नासा के द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे गए हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी ने सफल उड़ान भरी है और इसे परसेवरेंस रोवर के जरिए भेजा गया था। नेक्स्ट है पहली बार यूरेनस अरुण पर एक्स किरणों की उत्सर्जन का खोज किया गया है। ठीक है, तो पहली बार यूरेनस या अरुण ग्रह पर एक्स किरणों की उत्सर्जन का खोज किया गया है। अब हम लोग मार्च 2021 के रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के घटनाक्रम को देखते हैं। पहला है रूस ने आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह आर्कटिक M 28 फरवरी को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ठीक है, तो आर्कटिक M जो है वो रूस के द्वारा आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने अपनी तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS करंज को नौसेना में शामिल किया है। इससे पहले 2017 तथा 2019 में INS कलवरी और INS खंडेरी को नौसेना में शामिल किया गया था और इसे प्रोजेक्ट 75 के तहत तैयार किया गया है। नेक्स्ट है इसरो तथा नासा ने संयुक्त रूप से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार के विकास को पूरा कर लिया है और 2022 में इसे लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो इसरो और नासा ने संयुक्त रूप से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार के विकास को पूरा कर लिया है और इसे 2022 में लॉन्च किया जाएगा और ये विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह होगा जिसमें इसरो ने S बैंड तथा नासा ने अपर्चर रडार तैयार किया है। नेक्स्ट है चीन तथा रूस ने लूनर स्पेस स्टेशन की स्थापना के लिए एक दूसरे के साथ समझौता किया है। तो लूनर स्पेस स्टेशन की स्थापना के लिए चीन और रूस ने एक दूसरे के साथ समझौता किया है और यह चंद्रमा की कक्षा में स्थापित होगा जिसका उद्देश्य अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा बाहरी स्पेस की खोज करना है। नेक्स्ट है 26 मार्च 2021 को पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का सफल परीक्षण किया है। 26 मार्च 2021 को पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1 का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट है फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल तथा अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया है। तो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता फिलीपींस ने किया है।
अब आइए हम लोग फरवरी 2021 के रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के घटनाक्रम को देखते हैं। पहला है एरो इंडिया 2021 के दौरान भारत तथा इजराइल ने साथ मिलकर एक एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम शेड पर मिलकर कार्य करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो एरो इंडिया 2021 के दौरान भारत और इजराइल ने साथ मिलकर एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम शेड पर काम करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 के रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा। IEA के रिपोर्ट के द्वारा इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 के रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा। नेक्स्ट है UAE का अंतरिक्ष यान होप मार्स प्रोब 10 फरवरी को मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर लिया और मंगल ग्रह की कक्षा में अंतरिक्ष यान भेजने वाला संयुक्त अरब अमीरात दुनिया का 5वां देश और पहला अरब देश बन गया है। ठीक है, तो UAE का अंतरिक्ष यान होप मार्स प्रोब 10 फरवरी को मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर गया था और ये दुनिया का 5वां और अरब देश का पहला देश है जिसने मंगल ग्रह की कक्षा में अंतरिक्ष यान भेजा है। नेक्स्ट है पाकिस्तान ने बाबर नामक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, तो पाकिस्तान ने बाबर नामक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसरो द्वारा फरवरी 2021 में ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 के मसौदे का अनावरण किया गया है। ठीक है, तो ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 के मसौदे का अनावरण इसरो के द्वारा फरवरी 2021 में किया गया है। नेक्स्ट है भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सोनम वांगचुक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है। ठीक है, भारतीय सेना के उपयोग के लिए सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार सोनम वांगचुक ने किया है। नेक्स्ट है पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा लखनऊ मेट्रो बनी। ठीक है, नेक्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अमेरिका की ऑक्सीलो कार्बन वेंचर्स OLCV से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अमेरिका की ऑक्सीलो कार्बन वेंचर्स से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की है। नेक्स्ट है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है जनवरी 2021। इसमें हम लोग जनवरी 2021 के रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े तथ्यों को देखेंगे। 5 जनवरी 2021 को अंटार्कटिका के लिए 40वां भारतीय वैज्ञानिक अभियान गोवा के मर्मागोवा पोर्ट से प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो 5 जनवरी 2021 को अंटार्कटिका के लिए 40वां भारतीय वैज्ञानिक अभियान गोवा के मर्मागोवा पोर्ट से प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है पाकिस्तान की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी गाइडेड रॉकेट सिस्टम फतह 1 का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, पाकिस्तानी सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी गाइडेड रॉकेट सिस्टम फतह 1 का सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट है भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने विश्व की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है जिसे शक्ति नाम दिया गया है। भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने विश्व की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है जिसका नाम शक्ति दिया गया है। नेक्स्ट है निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स ने 24 जनवरी 2021 को एक रॉकेट से सर्वाधिक 143 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा है। इसके साथ ही इसने भारत द्वारा 2017 में भेजे गए 104 उपग्रहों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। ठीक है, तो स्पेसएक्स ने 24 जनवरी 2021 को एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा है और इसके साथ ही स्पेसएक्स ने भारत द्वारा 2017 में 104 उपग्रहों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन सर्द हवा, सीमा सुरक्षा बल के द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य है घने कोहरों में घुसपैठ की घटनाओं को रोकना। ऑपरेशन सर्द हवा BSF के द्वारा राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य है कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकना।
नेक्स्ट है डीआरडीओ ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के हॉक 1 विमान के लिए स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन 100 को सफलतापूर्वक ओडिशा तट से लॉन्च किया है। ठीक है, तो डीआरडीओ ने HAL के हॉक 1 विमान के जरिए स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन 100 को सफलतापूर्वक ओडिशा तट से लॉन्च किया है। नेक्स्ट है डीआरडीओ ने सीआरपीएफ को मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा रक्षिता सौंपा है। ठीक है, तो डीआरडीओ ने सीआरपीएफ को मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा रक्षिता सौंपा है और यह एम्बुलेंस से भारतीय सुरक्षा बलों की आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा में मदद करेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।